ओके जी, फॉर्मली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 3 क्लासेस में आयोपैक नेमिंग की बेसिक्स सीखी थी। वो तीनों लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे सिंध कॉलेज प्रोफेसर के नाम से चैनल है, वहाँ मौजूद है और आप सबको ग्रुप में भी मैंने फॉरवर्ड किए हैं। आज की क्लास में हमने आयोपैक नेमिंग ही करनी है, बट वी विल मेक अ प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। उन पास्ट पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस आए उसे हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। इसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट नजर आएगी। याद रहे, हम ब्रैकेट को कभी भी सॉल्व पहले नहीं करते। ब्रैकेट के जो बाद है वो आपको नेक्स्ट कार्बन नजर आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ एक कार्बन लिखता हूँ। ये कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाएगा तो पहले आप इसके 4 बॉन्ड बनाते हैं। इन 4 में से एक बॉन्ड तो इसका ब्रोमीन से बना हुआ है और 2 बॉन्ड इसके CH3 से बने हुए हैं। जो CH3 आपको ब्रैकेट में मिले हुए हैं वो ये है। और नेक्स्ट जो बॉन्ड है इसका कार्बन से है और साथ में आपको एल्डिहाइड नजर आएगा। CHO याद कर लो, एल्डिहाइड होता है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जहां लगे होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होती है। ये आपके सामने मैं हाईलाइट करूंगा कि कार्बन की चैन कौन सी है। ये हमारी लॉन्ग चैन हुई। इस कार्बन की लॉन्ग चैन में हम नंबरिंग करेंगे राइट से, क्योंकि CHO जहां से होता है नंबरिंग वहीं से होगी। ये आपके लिए नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये आपके लिए नंबर 3 है। अब आप गौर कीजिएगा, नंबर 2 पे CH3 भी एक ब्रांच है, Br भी एक ब्रांच है। तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल कॉमा 2 ब्रोमो कॉमा प्रोपेनल। प्रोपेनल AL इसलिए लगाया कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। प्रोपेन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है। बताइएगा, ये एग्जांपल क्लियर है सबको? यस सर। ओके जी, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट भी जवाब दें यस नो में। बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे यस नो में जवाब दे दें। यस सर। मरियम अख्तर, बेटे आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? यू आर रेजिंग योर हैंड। मरियम, आप अपना एयरफोन पहले प्लग आउट करो फिर प्लग इन करो, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही। कर दिया अब ठीक सर। है। ये जो आपने मुझे 5 ईयर का सेंड करने का कहा है, तो वो हाँ, मुझे जो मैंने आपको सेंड किया बस वही है और दूसरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको बेटे भेज रहा हूँ एक आप ही का भेजा हुआ, उसी से मिलते जुलते आप जी मुझे भेजे ना, ठीक है? ठीक है। मैं भेज रहा हूँ, इसको देखो। इसी इसी से रिलेटेड मुझे एग्जांपल्स चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग में चेक इट फॉरवर्ड कर दिया था। तब तक मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ ठीक है। और इसका मुझे ईयर भी कंफर्म करना है। ये ईयर कौन सा है? इसमें ईयर नहीं आ रहा बेटे। इस पे जो आपको सेकंड एग्जांपल गिवन है 180। वो है जी CH3, फिर ब्रैकेट में है CH2, अच्छा सर, ये 2013 का है। अच्छा 2013 है। CH3 के साथ CH2 हमारे पास है 3 और फिर है COO के साथ C, फिर ब्रैकेट में है CH3 और बाद में C नजर आएगा।
इसमें बेटे सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। मैं पहले इसे ओपन करता हूँ, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो रहा आपका बहुत ही सिंपल सा CH3। आगे आपको CH2 नजर आएंगे। 3 CH2 है तो मैंने 3 CH2 स्ट्रेट लाइन में लगाए। उसके बाद COO है, ये रहा C, ये रहा डबल O, और डबल O के बाद देखिए ये वाला कार्बन है, ये मैंने बनाया कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 CH3 है, 1 2 और ये 3 हो गया। ये जो हमारे पास अब स्ट्रक्चर सामने आया, इसमें तो सबसे पहले आपको ये सोचने की जरूरत है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसका ये कंपाउंड है। अब आप देखिए इसका नाम हमारे लिए क्या होता है जी, ये एस्टर है। और एस्टर का नाम हमेशा एल्काइल, एल्के, नोएट के पैटर्न पे आएगा। अब एल्काइल एल्केनोएट के पैटर्न पे जब आपने नाम लिखना है तो एल्काइल आपका ये वाला पोर्शन होता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका एल्काइल है। और ये आपका जो पूरा पोर्शन है ये एल्केनोएट के नाम से आएगा। ये जो एल्काइल का पोर्शन है ये है टर्शरी ब्यूटाइल। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ, यह है टर्शरी ब्यूटाइल। 5 कार्बन है तो नाम इसका बन जाएगा पेंटेनोएट। जी बच्चों क्लियर हो गया ये? स्टूडेंट्स ये क्लियर होगी एग्जांपल? सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। बेटे ये जो हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप आया है ना COO वाला, ये होता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर फंक्शनल ग्रुप में नाम लिखने का तरीका होता है कि पहले हम लिखते हैं एल्काइल, फिर लिखते हैं एल्केनोएट। एल्काइल ये वाला पोर्शन होता है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है। एल्केनोएट ये पोर्शन होता है जिसके अंदर COO शामिल होता है। ये एल्काइल दरअसल 4 कार्बन वाला है तो नाम इसका ब्यूटाइल आएगा। ये टर्शरी वाला है तो यहाँ टर्शरी भी मैंने लगाया। मैंने लास्ट क्लास में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ाया था, इसीलिए ये वाला हिस्सा है टर्शरी ब्यूटाइल। और ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर कार्बन है 1 2 3 4 5 है, तो 5 होने की वजह से इसका नाम होगा पेंटेनोएट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके थैंक यू सर, थैंक यू। यस अब मैं सर। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है जी आपके पास CH3C नंबर 3 यहाँ करता हूँ मैं। ब्रैकेट में होगा CH3, बार है 2, फिर है कार्बन, फिर है ब्रोमीन, और ये तो रिपीट हो गया, कार्बन के साथ फिर एक कार्बन है, और इनसे आगे है OH। ये नंबर 3 एग्जाम्पल है जी। बात वही है कि सबसे पहले आप इसे ओपन करें। ओपन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं इस कार्बन को टारगेट करता हूँ और इस कार्बन को। देखो ये 2 कार्बन आपको जो नजर आ रहे हैं जिनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्टीमेटली इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये वाला कार्बन एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है। अच्छा जी, इस कार्बन का एक बॉन्ड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है जी, let me check। हाँ जी,
क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये है क्वेश्चन के यहाँ 2 सी नहीं है, 1 सी है और साथ में OH है। मैं इस कार्बन को ओपन करता हूँ, ये रहा कार्बन, और यहाँ 2 भी नहीं है, यहाँ 3 है। किस जगह आएगा OH। ये मैंने इसे ओपन किया। अब जब हम इसे ओपन कर लेंगे, देखिए हमें चाहिए कि सबसे पहले कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई कर लें। कार्बन की चेन ये होगी जिसके 3 कार्बन आपको नजर आएंगे। ये कार्बन की चेन। कार्बन की चेन कहीं से भी हो, हमें लॉन्गेस्ट चाहिए होती है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH। ये राइट से यानी अप से नीचे लाएंगे तो सेकंड पर है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेकंड पर है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 2 पे मिथाइल है, नाम आएगा 2 मिथाइल। और नंबर 2 पे अल्कोहल का ग्रुप है तो नाम आएगा 2 प्रोपेनॉल। OL इसलिए आया, OH है। प्रोपेन इसलिए आया, 3 कार्बन चेन में है। नंबर 2 पे OH है इसलिए 2 प्रोपेनॉल लिखा है। 2 प्रोपेनॉल को आप प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों ये एग्जाम्पल? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। तो आप दिया करें बच्चों ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। अब मैं नंबर 4 एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ। नंबर 4 में सबसे पहले ब्रैकेट के पास आपको CH3 नजर आ रहा है जी, इसमें 2 है ये। फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है, COC है, फिर ब्रैकेट है, CH3 है और बाहर 3 है। बेटे इसमें ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले टारगेट करता हूँ इस कार्बन को। ये वाला कार्बन, इसको मैं टारगेट करता हूँ। ये रहा वो कार्बन। कार्बन के पहले आप 4 बॉन्ड बना लें। ये कार्बन के साथ एक H मौजूद है तो ऊपर H लगा दें, और आगे C मौजूद है, ये रहा C। इस C के साथ O नजर आ रहा है तो दरमियान में जो आता है वो कीटोन का होता है, उससे आगे फिर C आ रहा है, ये रहा C। ये वाला कार्बन अपने मजीद जो 3 बॉन्ड है वो CH3 से बनाएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इधर भी लगाए CH3, इधर भी लगाएं CH3, इधर भी लगाएं CH3। इस कार्बन के ये जो 2 रिमेनिंग बॉन्ड है, ये 2 रिमेनिंग बॉन्ड भी CH3 से बनेंगे, जो कि शुरू की ब्रैकेट में आपको नजर आते हैं। ये रहा CH3 और ये रहा CH3। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अब बेटे इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी लॉन्ग चैन कौन सी है। मैंने अपनी लॉन्ग चैन एज्यूम किया कि जी ये है, ये मेरी लॉन्ग चैन है। इस लॉन्ग चैन में आपको नंबर करना है। नंबर करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा फंक्शनल ग्रुप कहाँ से करीब है। अब आप खुद देखिए और बताइए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा। ये रहा, ये मेरा फंक्शनल Yes, ग्रुप sir. है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप राइट से आऊँ तो नंबर 3 पर है, लेफ्ट से आऊँ तो भी नंबर 3 पर है। मगर मैं नंबरिंग राइट से करूँगा। क्यों राइट से करूँगा? क्योंकि राइट से ब्रांच भी करीब है, फंक्शनल ग्रुप भी करीब है। वैसे तो नंबरिंग कहीं से भी की जा सकती है, मगर आपको ये समझना चाहिए कि जब प्रियोरिटी में दोनों ही एक वक्त में आ जाए तो प्रियोरिटी ही को हम फॉलो करेंगे। तो नाम आएगा इसका 2,2 डाई मिथाइल और 3 पेंटेनॉन, ये इसका नाम। नंबर 3 पर है जी, कीटोन की वजह से नॉन आएगा। 5 कार्बन है तो पेंट आएगा। जी बच्चों, क्लियर है? ये 2013 था। यस सर। यस सर।
2013 सर जी। सर 4 के ऊपर भी जो मिथाइल है। हाँ मिथाइल होगा। जी वो मैं देखिए भूल गया, 4 नहीं, मिथाइल 3 है। 2,2 के साथ आप यहाँ कॉमा और लगाइए, पोजीशन बताइए। यहाँ 3 लगाइए, ये भी मिथाइल है ना। और डाई की बजाय क्या आ जाएगा, ट्राई। ट्राई आ जाएगा। बस अब ठीक है, फोर्थ पे या थर्ड पे? फोर्थ पर है। फोर्थ। ये आएगा 4 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल ट्रीटमेंट। ओके, मरियम आपने फॉरवर्ड किया मुझे मजीद? जी सर, ओके, वही है देखें। हाँ ये है, सही है। नेक्स्ट के लिए हमें जो करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। 2019 और 18 के हैं। ओके, पहला स्ट्रक्चर बेटे आपको यहाँ जो नजर आ रहा है वो है CH3 CH CH CH2 OH। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ गए, अल्कोहल भी है ये वाला, डबल बॉन्ड भी है। अब नंबरिंग आप वहां से करें जो करीब होगा, तो करीब क्योंकि डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे अल्कोहल है, तो नाम इसका लिखेंगे 3 ऑल कॉमा 1 ब्यूटी, ये इसका नाम आएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर है जी यहाँ पे ये CH3 CH2 CH CH2 COOH, इस जगह पे आपको OH नजर आ रहा है। अब इसमें भी आपको चाहिए कि आप नंबरिंग कर लें जी चैन में, बड़ा स्ट्रेट है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये COOH के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जहाँ लगते हैं नंबरिंग वहीं से होती है, 1 2 3 4 और टोटल चैन में 5 कार्बन है। नाम आएगा इसका 3 और कॉमा 1 पेंटेनोइक एसिड। नॉइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। ओइक एसिड इस वजह से आता है कि कार्बोजाइलिक मौजूद है। नेक्स्ट आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, H इसमें गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में H नहीं आ सकता, CH2 और COOH आ गया। इसमें भी वही मामला, ये नंबर कहाँ से करें, बड़ा आसान है कि कार्बोजाइलिक जहाँ होता है नंबर वहीं से होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका नाम आप लिखोगे 3 नॉन कॉमा 1 पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपको जो नजर आएगा वो है C2H5, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH2 है, फिर C है, और इसके साथ CH3 है 3। ये इंटरेस्टिंग है जी, इसको हम पहले ओपन करेंगे फिर आगे बात होगी।
C2 H5O CH2 C, इसके साथ 3 CH3 है, वो ये रहे। सबसे पहले तो बच्चों ये पहचानो कि ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है। ईथर का नाम एल्कोक्सी एल्केन के पैटर्न पे आता है। एल्कोक्सी की निस्बत से इथऑक्सी बन जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसका तो नाम बन जाएगा इथऑक्सी। अब इसमें क्या है कि ये आपकी कार्बन की चैन है। नंबर 2 ये कहलाएगा, क्योंकि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 2 पर 2 मिथाइल है, तो कॉमा के बाद मैं लिखता हूँ 2,2 डाई मिथाइल, कॉमा 3 कार्बन की चैन होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। बताइए, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, मतलब ये 2018 है, 19 है? सर देख रही हूँ, एक मिनट। नहीं, बुलाओ, मंगवा लो। चलिए, बेंजीन के क्योंकि नाम मैंने आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन फिर भी आयोपैक में मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए कि पहली बात कि ये जो आपको 6 कार्बन की जो रिंग नजर आ रही है, इसके साथ अगर CH3 आ जाए तो इसका नाम होता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन इसका नाम होता है। सर ये आप 2019 के करवा रहे हैं? लिख देता हूँ मैं, ताकि रिकॉर्डिंग ध्यान रखें, बच्चों को पता हो। ये होता है नंबर 1। राइट पे आएंगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये होगा नंबर 6। नंबरिंग हम 2 डायरेक्शन में कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। जब क्लॉकवाइज में करेंगे तो क्लोरीन नंबर 2 पर है, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ 2 क्लोरो। 4 पे ब्रोमीन है, 4 ब्रोमो। 6 पे नाइट्रो है, 6 नाइट्रो। और एंड में टॉलीन मैंने लिखा, क्योंकि CH3 विद बेंजीन रिंग टॉलीन होता है। ये क्लियर हुआ स्ट्रक्चर सबको? यस सर। चलिए, अब मैं स्विच करता हूँ एक और गियर पे। ये 2018 हमें मेरा ख्याल में भेजा है मरियम ने। यस सर। इसमें है पहला CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ओपन करने की जरूरत ही कोई नहीं है, आपके सामने डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले तो ये आपको ये रिपीट करवा दूं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाता है तो इसका रूल है हमारे पास। वो रूल ये है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड E से आता है और ट्रिपल बॉन्ड Y से आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले Y बाद में आता है, दैट्स वाई। और वैसे भी यहाँ डबल बॉन्ड करीब है, ये होगा नंबर 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5 और ये होगा 6। डबल बॉन्ड आपको इधर भी नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। पहले नाम ट्रिपल बॉन्ड का लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4 है, तो इसका नाम लिखा जाएगा 3 आइन। फिर लिखूंगा 1, 5 हेक्स। हेक्स के साथ लिखूंगा डाई। डाइईन। ये लिखना जरूरी है कि डबल बॉन्ड 2 है।
हेक्स इसलिए लिखा 6 कार्बन है, डाई इसलिए लिखा 2 बॉन्ड है, इन इसलिए लिखा डबल बॉन्ड है। सेकंड है जी यहाँ पे CH2, ब्रैकेट में CH2 3 है, फिर C है, डबल O है, C है और CH3 आपके पास 3 है। मैं पहले इसे ओपन करूंगा फिर काम करूंगा। इन द बिगनिंग CH2 नहीं हो सकता, ये CH3 होना चाहिए, मैं खुद से इसको करेक्ट कर रहा हूँ। CH3 CH2 चैन के दरमियान में 3 आ गए, आगे कार्बन है, डबल O का मतलब एस्टर है ये, फिर कार्बन है और इसके साथ 3 CH3 आ गए। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल इसकी करवाई है जिसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप आता है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप जब जब आता है तो आप पैटर्न रिवाइज करेंगे कि इसका नाम एल्काइल एल्के नोएट से आएगा। यहाँ पर हमारे पास एल्काइल दरअसल ये पोर्शन है, इसमें 4 कार्बन है और ये टर्शरी है, तो नाम इसका मैं लिखूंगा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी मैंने ब्यूटाइल लिखा, कॉमा एल्केनोइड के लिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसलिए मैं नाम लिखूंगा पेंटेनोइड। समझ में आ गया? कोई बोल ही नहीं रहा, सब सो गए मेरे ख्याल में, नाश्ता ही नहीं किया मुझे लगता है। आवाम नाश्ता ही नहीं करती और पढ़ने बैठ जाती है। COH और आगे ब्रैकेट में है CH2 जो कि 3 है, फिर CH है, आगे CH3 है, नीचे भी CH3 है। पहले इसे ओपन करने की जरूरत है। CHO लिखा हो या COH लिखा हो, याद कर लो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ब्रैकेट के अंदर CH2 3 है, तो ये तरतीब से CH2 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 आएंगे। आगे CH आएगा, फिर CH3 आएगा और नीचे आएगा CH3। ये मैंने इसे ओपन किया। ओपन करते ही पता ये चला कि आपके पास ये कार्बन की चैन ये रही जनाब। मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई कर देता हूँ ताकि याद रहे सबको। ये आपकी कार्बन की चैन है। ये कार्बन की चैन जिस साइड से लग रही है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड की वजह से ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। नाम इसका आएगा 5 मिथाइल कॉमा 1 हेक्से नल AL। एल्डिहाइड के लिए AL आता। नंबर 4 है जी आपके पास CH3 CH CH2 COOH और यहाँ पर OH है। बेटे ये एग्जांपल मैंने करवाई है ना आपको पहले भी, याद करें। फिनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड का नाम है। लास्ट वाला मैं करवा रहा हूँ CH3CO और CCl3। इसको देखो, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कि CH3 के साथ ये रहा CO और आगे है C और इसके पास Cl3 है। ये रहा, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कार्बन की चैन को आइडेंटिफाई कर लें। ये आपकी कार्बन की चैन है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। नाम आएगा 3,3,3 ट्राई
क्लोरो और 2 पेंटे सॉरी प्रोपो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन NON आएगा नो क्योंकि कीटोन है ये। जी बच्चों क्लियर हो गया ये? जी सर। चलिए मरियम ने मुझे ये 2 ईयर भेजे थे, वो मैंने करवा दी। अब मेरी अब बात सुनो सारे बेटे, सर आप एक सही और भेज रही हूँ। भेजिए जल्दी से। टू 2017 है ये। 2000 17 अच्छा मैं देखता हूँ इसको। टू 2017 में जो फर्स्ट आपको गिवन है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों अब ये रिपीट होना शुरू होता है ना, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, समझ गए? नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 और ये क्या होगा 4, नाम होगा इसका 3 इन और 1 ब्यूटेनोइक एसिड। ये पहला हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे में आपको गिवन है, दूसरा भी हो चुका है, मैं करवा चुका हूँ आपको। तीसरा भी करवा चुका हूँ। तो बेटे अब ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब आप तुम्हें आपने करना क्या है,